गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। और इनका जो आंसर है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है, नेगेटिव वे में कोई भी आंसर नहीं दिया जाता है। आज से पहले जो है वो 28 डिस्कशन हो चुके हैं। आज जो डिस्कशन होने जा रहा है वो 29 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है और इनके जो आंसर हैं वो पॉजिटिव वे में दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा है मीना सुभाष जी ने, सर 500 रुपये भी नहीं आए हैं अभी तक। सिस्टर, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी तक 500 रुपये नहीं आए हैं। आप वेट कीजिएगा, गवर्नमेंट का पैसा है, कहीं नहीं जाएगा, 500 रुपये ज़रूर आएंगे। अगर आप कंफर्म हैं कि जहां से आपने अप्लाई करवाया था उनके में भी नहीं आए और आपके अकाउंट में भी नहीं आए तो आपके 500 रुपये ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट है सुनील कबीरपंथी ने, आप बोल रहे हैं एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करना तो दूर की बात, उनका डाटा रिमूव कर दिया है सब पोर्टल से। देखो, ये जो एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट के लिए बोला गया है, ये एक लेटर आया था, मेरे से डिलीट हो गया है, वरना मैं आपको दिखा रहा। और मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाई हुई, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बट मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि ये वो वीडियो है जिसमें एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट के लिए बोला गया। मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं अभी। तो अभी मेरे पास कम से कम 10 दिन का समय और नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करना तो दूर की बात, उनका डेटा रिमूव कर दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पीपीआईडी बनी हुई है और आप बोल रहे हैं कि डेटा रिमूव कर दिया है। ऐसा नहीं है, मैं आज भी लॉगिन करता हूँ तो उस पर लॉगिन हो जाता है और उसमें ये भी शो करता है कि कितना डेटा आया हुआ है, कितना नहीं। पहले आया था बट अभी कोई डेटा नहीं आया है, तो अभी पोर्टल से डेटा रिमूव नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि अभी जो है वो सीपीएलओ को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। कंप्लीट मतलब उनको सीटिंग दी जाएगी, उनको प्रॉपर काम दिया जाएगा। तो अभी जो मेन फोकस किया जा रहा है वो सीपीएलओ का, और जैसे ही सीपीएलओ का पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपकी बारी यानी कि एलसी की बारी आने वाली है। तो आप टेंशन ना लें, आपका भी काम होगा और सीपीएलओ का भी होगा। नेक्स्ट है, ये पूछा है अचीवमेंट ने, नारनौल सीमा ब्लॉक में एलसी का ना तो कोई ग्रुप बना रहे हैं और ना कोई आईडी एक्टिवेट करी। दोस्तों देखो, हर ब्लॉक का प्रोसेस अलग चल रहा है और जो नारनौल ब्लॉक है उसका तो मोस्टली सभी की आईडी बना दी गई है और ग्रुप भी बनाया जा चुका है। अब वेट कीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर से अभी जो हेडक्वार्टर से एलसी के लिए भी कोई काम ही नहीं आया हुआ है। थोड़ा बहुत काम आया हुआ है वो वेरिफिकेशन का, तो वो काम किया जा रहा है। बस आप वेट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में बहुत काम होगा, हमें फुर्सत भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है हिटमैन द पावर, भाई कलर के समान वेतन और भत्ते की मांग करो देश। हाँ, ये कंफर्म है हिटमैन द पावर जी कि हमारा जो काम है वो ग्रुप डी से ऊपर है। और ग्रुप डी का तो आपको पता ही है कि कितनी सैलरी मिलती है, कितना बेसिक पे मिलता है, तो उससे ऊपर का हमारा काम रहेगा। तो जो हमारी सैलरी रहेगी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितनी हमें गवर्नमेंट कर रही। अभी आचार संहिता लगी हुई है और सारे डिपार्टमेंट्स का जो प्रेशर है वो सभी इलेक्शन के ऊपर है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। नेक्स्ट है सुनील कबीरपंथी जी ने पूछा है, एलसी को कुछ नहीं है, एलसी को हटाने की तैयारी हो गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। देखो, मुझे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली है कि एलसी को हटाने की तैयारी हो गई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑफिशियल ज़रूर आएगा, बट अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है और मुझे इसकी अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर पूछा है संजय शिवाजी ने, ग्रुप डी के ज्वाइनिंग लेटर आचार संहिता में हुआ है और सीपीएलओ की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकती। देखो, बात ऐसी नहीं है कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, हो सकती है किन की, और उनकी हो सकती है जो आचार संहिता से पहले अगर भर्ती चल रही है
तो ज्वाइनिंग हो सकती है। हमारी भी भर्ती पहले की चली हुई, आपको पता है कि इसके जो फॉर्म थे वो नवंबर दिसंबर के समथिंग निकले थे, तो आचार संहिता से पहले है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमारी ज्वाइनिंग रहती है। हो सकता है कि आज ही हमें दे दे, कल भी दे दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ग्रुप डी की भी इसलिए दी गई है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो आचार संहिता से पहले चला हुआ है, इसलिए इनको ज्वाइनिंग दी गई है। तो आप टेंशन ना लें, हो सकता है कि अभी जो प्रेशर है वो इलेक्शन का प्रेशर है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। फिर नेक्स्ट पूछा है नियामत खान जी ने, इन्होंने पूछा है एलसी वालों की ज्वाइनिंग कब होगी? सीपीओ वालों की हुई है, ऑनलाइन दिखा रहा है, एलसी की कब होगी ऑनलाइन? देखो अभी तो सीपीएलओ की भी ज्वाइनिंग हमें ऑनलाइन ही शो कर रहा है कि इस दिन से ज्वाइनिंग हो गई है, बट उनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बात रही एलसी की, तो एलसी का भी वेट कर लीजिए, उनकी भी ज्वाइनिंग शो होगी प्रॉपर, और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बट ज्वाइनिंग अभी प्रॉपर ना तो एलसी की हुई है ना सीपीएलओ की, बस उनका दिखाना शुरू हुआ है। बट काफ़ी सारे सीपीएलओ ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक भी ऑनलाइन डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ये, इन्होंने पूछा है नियामत खान जी ने, भाई पहले आप एलसी में ज्वाइनिंग लो, तब देखा जाएगा कि सीपीएलओ में कन्वर्ट होंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि भाई कभी हमारी ज्वाइनिंग ना हो एलसी वालों की। देखो ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। अगर हमें लिया गया है तो हमारी ज्वाइनिंग भी होगी। सरकार ने कुछ सोचा होगा तभी एलसी का लिया गया है। अगर इनको लेना ही नहीं होता तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आपको पता ही होगा कि रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस ही शो करता। इनको ज़रूरत है गवर्नमेंट को अपनी, इसलिए लिया गया है। तो आप वेट कीजिएगा, वेट के भी अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शौर्य कंबोज ने पूछा है एलसी वालों का क्या रहेगा? एलसी का बहुत कुछ रहेगा। पहले जो काम किया जा रहा है वो सीपीएलओ को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही सीपीएलओ का पूरा प्रॉपर एक काम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एलसी को भी काम दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है स्वामी ज्ञान आनंद जी ने, ब्लॉक स्तर पर जेड क्रीम होते हैं, सीपीएलओ गांव स्तर पर होंगे। हाँ जी, ये आपकी बिल्कुल बात सही है। ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं वो जेड क्रीम ही हैं, और सीपीएल तो अभी लगे हैं, ये गांव स्तर पर हैं। पहले जो काम होता था वो सारा ब्लॉक स्तर पर यानी कि जेड क्रीम के पास ही होता था। हाँ, उसके नीचे 3 बंदे ज़रूर लगे हुए थे, टीम लीड लगा हुआ था, ऑपरेटर लगा हुआ था, एक और है वॉलियंटर, तो ये काम करते थे। और मैं ये आप जो बता रहे हैं ये मैंने आधार की एक वीडियो बनाई थी कि आधार का काम जो है वो सीपीएलओ के पास भी आएगा और इनके पास भी, जेड क्रीम के पास। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो काम आएगा वो जेड क्रीम के पास आएगा आधार का, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो ट्रेनिंग दी जाएगी हमें आधार से रिलेटेड, और फिर उसके बाद सीपीएलओ को आएगा। नेक्स्ट है के सिंह ने, एलसी को कुछ मिलेगा क्या सर? के सिंह जी, एलसी को बहुत कुछ मिलेगा, आप वेट कीजिए। वेट के अलावा भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है वेरी गुड न्यूज़ सर, थैंक यू दीपक जी। नेक्स्ट है, और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है आरव CSC ने पूछा है जेड क्रीम को आधार का काम। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जेड क्रीम को पहले सबसे पहले जो काम मिलेगा आधार का वो जेड क्रीम को भी मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम प्रॉपर एक काम ट्रेनिंग दी जाएगी इससे रिलेटेड, फिर हमें आधार का भी काम सिखाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो है वो AMS पर काम किया जा रहा है। AMS होता है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मान लो कि आपका कोई प्रॉपर गांव है, मान लो कि आपके गांव की लोकेशन ये है और ये आपका ऑफिस है। जैसे ही आप इस पे ऑफिस पे जाएंगे, जैसे आप PP की लॉगिन ID है वो कहाँ पे काम करती है, जब आप लोकेशन पे जाते हैं तब। और ऐसे ही आपकी अटेंडेंस कब काम करेगी, जब आप उस गांव के एक एरिया में एंटर कर जाएंगे और आपका जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इससे होगा क्या कि एक तो फ्रॉड का कैसे, मान लो कि आपने अटेंडेंस लगाई और फिर काम करने आप किसी दूसरे कहीं जाते हैं, कहीं दूर भी जाते हैं, तो वो अगर आपने रीजन कवर
जो एरिया होता है अगर वो आपने छोड़ दिया तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे शो नहीं करेगा। यानी कि आप उस टाइम जब छोड़ के जाएंगे किसी काम से, तो मान लो कि आप अपना कोई काम करने जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आप अगर आप रीजन से बाहर हो जाएंगे तो वो आपको फिर वहाँ पे शो नहीं करेगा। इसलिए एक प्रॉपर वे बनाया जा रहा है अटेंडेंस का। तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, हो सकता है कि इस महीने के एंड तक CPLO को पूरा सिटिंग दे दिया जाएगा तो उनकी एक अटेंडेंस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इन सब की अटेंडेंस मिल जाएगी। क्योंकि और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गांव के बंदे होते हैं, वो गांव में ही रहेंगे और गांव की भर्ती की गई है। तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो ऑफिस जाके थोड़ी देर फिर सोचे कि चलो गांव में काम घूम के आ जाते हैं या कुछ ऐसा काम करके आ जाते हैं, तो उसका एक प्रॉपर वे पता चलेगा आने के बाद ही। तो AMS पर अभी काम किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।